हेलो एवरीवन। और मैं आ गई हूँ ऑफिस से। और देखिए मैं आते से ही पहले मैंने अपनी चाय बनाने रखी साइड में। और उधर मैंने बथुआ भी उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो आज मैं शाम को जो व्रत खोलूँगी अपना, तो उसमें मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ। तो ये मैंने बथुआ उबाल लिया है कुकर में, और उधर मेरी चाय बन रही है। और इधर मैंने एक गैस पे समा के चावल की खीर भी बनाई है। और समा के चावल की खीर मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आज थोड़ा दूध नहीं था ज़्यादा, तो जो थोड़ा सा ही दूध बचा था और उसमें मलाई भी थी कुछ, तो उसी का ही मैंने थोड़ी सी खीर बना ली है। और क्या था कि मेनली मुझे ज़्यादा खीर आज बनानी नहीं थी, इसलिए मैंने समा के चावल की खीर बनाई है। तो इसमें मैंने केसर डाला है और काजू डाले हैं कुछ। और उसके बनाने के बाद मैंने जस्ट रख दी थी। तो मैंने सोचा 5 मिनट इसको रख दूँ, उसके बाद मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी। तो क्योंकि अगर एकदम से चीनी डाल देते हैं तो कई बार है ना फटी फटी खीर बन जाती है। तो इसलिए मैं 5 या 10 मिनट करीब में उसको ऐसे ही गैस से उतार के रख देती हूँ, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और खीर मैंने थोड़ी पतली ही रखी है, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है तो रखे रखे गाढ़ी हो जाती है। तो इधर मैंने फिर अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद पंजीरी, जो आटे की बनती है। तो वो उसके लिए मैंने कढ़ाई में छोटी सी कढ़ाई मैंने रख दी है, और उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। तो देसी घी डाल के उसमें फिर मैंने आटा छान लिया था, और आटा छान के मैंने 1 कटोरी आटा उसमें मिला दिया है घी में। और उसको मैं अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी, ताकि मतलब घी का भी टेस्ट आए। और उसके बाद फिर इसमें मैं बूरा ऐड करूँगी। तो आप चाहें तो उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट चीनी अच्छे से मिल नहीं पाती है, वो फिर मतलब जैसे खाते हैं तो फिर थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ चीनी है। तो इसलिए मैं बूरा ही इसमें मिक्स करती हूँ। आप चाहें तो चीनी का भी बूरा बना के मिक्स कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, वो ऑप्शनल है आपके लिए, आप जो जैसा पसंद करें वैसा। तो ये मेरी पंजीरी भी बन जाएगी। और ये मेरी भगवान की लिए मैंने पंचामृत बनाया है। इसमें ये घी है, शहद है, और दूध है, दही है, और बूरा है, वो मैंने ऐड किया है। तो ये पंचामृत बना दिया है। और इसमें मैंने तुलसी दल डाल दिया है, और तुलसी मैंने सुबह ही तोड़ के रख दी थी फ्रिज में। तो ये मैंने तुलसी दल अभी नहीं तोड़ा है, तुलसी दल पंजीरी में और पंचामृत में रख दिया है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं अपना आटा गूंदने जा रही हूँ। तो मैंने जो है जो बथुआ उबाला था उसको मैं पीसती नहीं हूँ, तो मैं जस्ट ऐसे ही आटे में गूंद लेती हूँ और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं उसको पीसती हूँ मिक्सी में। तो चलिए, मेरी पूजा भी हो गई है। देखिए, पूजा मैंने कर ली है, दीपक जला लिया है अपना, और मैंने आरती भी कर ली है। और ये प्रॉपर मेरा पूरा मंदिर है, किस तरीके से मैंने पूजा की है। फ्रूट्स रखे हैं भगवान के सामने, तुलसी दल रखा है उनके ऊपर। और बिना तुलसी दल के भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु की प्रसाद में ज़रूर तुलसी दल चढ़ाया जाता है। तो तुलसी दल रख दिया है। और गणपति जी के आगे मैंने एक ऑरेंज रखा है, और उनकी सूंड पे एक छोटा सा, आप देखेंगे तो बादाम रखा हुआ है मैंने। तो क्योंकि गणेश जी की उसमें तुलसी दल नहीं चढ़ता है, तो इसीलिए मैंने उनको तुलसी दल के बगैर ही अलग प्रसाद का भोग लगाया है। और हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं मेरे नए नए सब्सक्राइबर्स? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए व्लॉग में। तो आज का जो नया व्लॉग है मेरा, वो है पूर्णिमा के ऊपर। पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है व्रत वाली। तो आज मेरा फास्ट है, मैं फास्ट रखती हूँ पूर्णिमा पे। और जैसे कि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुए की कचौड़ी। तो बथुआ मैंने आटे में गूंद के रख दिया है, और आलू भी मेरे उबल चुके हैं। और बाकी मैंने प्रसाद बनाया था पंजीरी, जो आटे की बनती है, मेन पंजीरी होती है विष्णु भगवान की पूजा में से, सत्यनारायण भगवान की पूजा में। तो पंजीरी, पंचामृत, और इनका मेन भोग लगता है
पूर्णिमा के व्रत में। तो बाकी अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर आप किसी व्रत में नहीं बना पाए तो आप खीर का या फिर किसी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा जो मेन प्रसाद होता है पंजीरी का, आटे का, जो आटे को भून के बनाते हैं उसका ही भोग लगाऊं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान को सबसे ज़्यादा उन्हीं का भोग लगता है और वो पसंद है उनको। तो उनका मैंने भोग लगा दिया है। और समा की चावल की खीर बनाई थी। जब मुझे ज़्यादा खीर बनानी होती है तो फिर मैं चावल की खीर बना लेती हूँ। एक्चुअली क्या, ऑफिस से आने के बाद टाइम का मैं देखती हूँ कि अगर ज़्यादा मेरे पास टाइम है तो फिर मैं चावलों की खीर बना लेती हूँ, नहीं तो फिर अदरवाइज़ मैं समा की चावल की खीर बना लेती हूँ। तो मतलब भोग लगाना होता है मेन खीर का, तो मैं समा की चावल की खीर बना लेती हूँ। और मुझे आज खीर ज़्यादा बनानी नहीं थी, थोड़ी ही बनानी थी, तो इसलिए मैंने समा की चावल की खीर बना ली और वो बन भी जल्दी जाती है। तो और जब मुझे ज़्यादा खीर बनानी होती है तो फिर मैं नॉर्मल चावल की खीर बनाती हूँ। तो ये मेरा हो चुका है और बाकी मेरी पूजा हो गई है। कथा मैंने पढ़ ली है पूर्णमासी की, मतलब सत्यनारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। और दूसरा, अब मैं जा रही हूँ किचन में, अब मैं सीखूँगी कचौड़ियाँ, बस वही रह गई हैं बाकी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो नए सब्सक्राइबर वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। ये मेरा ही चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है, तो आप पूरी तरीके से इसको सपोर्ट कीजिए। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी सबको, मेरी तरफ से दिल से थैंक यू। और चलिए अब मैं जाती हूँ किचन में, बनाती हूँ अपनी कचौड़ी और लगती हूँ अपने काम पे। आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये मैंने आलू बॉईल करके रखे थे और छील के रख दिए थे मैंने थोड़े से, क्योंकि अब ये हल्के गर्म हैं तभी ये मैश करूँगी, क्योंकि ये जो आलू हैं ये नए आलू हैं और अगर इनको गरम गरम ना ही इनको फोड़ के मतलब फोड़े जाए ना तो इसमें ना फिर गुठलियाँ बन जाती हैं, यानी कि अच्छे से मतलब मैश नहीं होते हैं। और मैश नहीं होंगे तो हमारे जो भी पूरी पराठे हम जो भी बनाएंगे तो वो फूटते हैं, तो वो उसमें फिर ऑयल चला जाता है, तो ऑयल अंदर चला जाता है तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं खाने के लिए। तो इसलिए मैंने इनको ना अच्छे से इनको मैश कर लूँगी, फोड़ लूँगी अच्छे से पूरी उंगलियों से दबा दबा के। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर कद्दूकस में ना मैं सच बताऊँ मुझे थोड़ा आलस लगता है कि कौन उसमें घिसेगा, इसीलिए मैं सिर्फ उंगलियों से ही इनके जो गुठलियाँ हैं वो फोड़ लेती हूँ। और गर्म ही आलू मैं इनको फोड़ती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो इधर मेरा आटा देखिए बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल भी एक भी पत्ती नज़र नहीं आएगी इसमें कि मैंने जो आटा गूंथा है बथुए का, बिना मिक्सी में पीसे हुए और ऐसे ही गूंथा है मैंने आटा। तो बस वही है। और उसके बाद मैं देखिए पहले भर लूँगी पिट्ठी को, मतलब इसका जो आटा लगाना है ना आपको कचौड़ी के लिए, तो बिल्कुल पतला आटा लगाना है, मतलब एकदम ही पतला नहीं, ठीक ठीक हो, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए, ताकि हमारे आलू है ना इसमें से निकले नहीं और फूटे नहीं। तो पहले पूड़ी निकाली है मैंने गाय की। तो जब भी पकवान बनाते हूँ मैं तो पहले गाय की पूड़ी ज़रूर निकालती हूँ। तो आप चाहें तो आप भी निकालिए, बहुत अच्छा होता है गौ माता को सबसे पहले खाना निकालना। भोजन में से बोलते हैं पहली रोटी गाय के लिए ही निकलनी चाहिए, तो आप भी कोशिश करें। वैसे मैं तो नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि मैं सुबह बिना नहाए ही खाना बनाती हूँ, तब मैं नहीं निकाल पाती हूँ गाय के लिए रोटी। बट शाम के टाइम जब भी मैं अगर कोई पकवान बनाती हूँ, मेरे घर में कोई भी पूड़ी पकवान बनता है, तो मैं ज़रूर गाय के लिए पहले पूड़ी निकालती हूँ। और बाकी आपको पता ही है कि मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा मेरा रूटीन नहीं हो पाता है कि सुबह मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि खुशबू का स्कूल का टाइमिंग बहुत जल्दी होता है, तो मैं खाना नहा के बनाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। उसको 6 बजे वो चली जाती है स्कूल, तो बस उसको पहले मुझे लंच बना के ही देना होता है, इस वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ नहा के खाना।
तो देखिए मेरी पूरी एक भी कचौड़ी मेरी फूटी नहीं है, आप पास से देख लीजिए। और इसलिए मैंने पास में कैमरा करके आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी मेरी कचौड़ी फूटी नहीं है। और देखिए फूली फूली बनी है बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं ब्राउन करके ही सेकूँगी क्योंकि कचौड़ी थोड़ी करारी ही अच्छी लगती हैं। बाकी मैंने एक आटा गूँथते समय सिर्फ कुछ भी नहीं, नमक मिर्च का ही आटा गूँधा है। और इसमें मैंने कोई ऑयल या मोमन नहीं डाला है आटे में, जिससे कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो या कुछ हो, थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है। देखिए मेरा बिल्कुल भी तेल नहीं निकला थाली में, आप चाहें देख सकते हैं। बिल्कुल भी मेरी कचौड़ी बिल्कुल सूखी सूखी बनी है, कुछ भी ऑयल उसमें नहीं भरा है। और इसका बस यही है कचौड़ी बनाने का कि आप आटा थोड़ा पतला ही गूँधें और पिट्ठी बनाएंगे जो आलू की, वो उसमें गांठें ना रहें, बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है। तो देखिए, और मैं आपको हाथ से भी बना के दिखाती हूँ कचौड़ी कि हाथ से भी बिल्कुल भी नहीं फूटेंगी। और मुझे हाथ से भी बनानी आती हैं कचौड़ी। तो देखिए मैं हाथ से बना के दिखा देती हूँ आपको कचौड़ी की हाथ से भी कैसे बनती हैं। तो देखिए मैं हाथ से बना रही हूँ ये, और इसको मैं तलूँगी। बिल्कुल भी देखो आटा कहीं से भी नहीं निकलेगा। और देखिए इतना आटा पतला है कि हाथ से आराम से बन गई है कचौड़ी। बस बेलन, चकला बेलन से ये थोड़ा जल्दी जल्दी बन जाती हैं, हाथ से थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में कचौड़ी को। तो देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला है, एक भी कचौड़ी मेरी फूटी नहीं थी। तो देखिए Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works. कचौड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं सारी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा पहले गैस को साफ़ कर लूँगी और अपना किचन का टॉप साफ़ कर लूँगी। थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी आज। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए, तो अब मेरी बारी है खाने की। तो दिखा देती हूँ अपना खाना आपको। कचौड़ी, प्रसाद पंजीरी का, और खीर और दही। तो चलिए आप भी आ जाइए खाने के लिए प्रसाद, और भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आप भी व्रत रखिए, आपके मतलब मन करता है तो रख सकते हैं। अगर आपको पूजा की पूरी विधि चाहिए तो मैं वो भी आपको कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो भी आपको उसका भी ब्लॉग बना के शेयर करूँगी। तो आप चाहें तो रख सकते हैं, बहुत अच्छा व्रत होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।